बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी रिसेंटली मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया जिसमें मैंने बताया कि कराची की एक निजी कंपनी का सीईओ सुलेमान फ़ारूकी, उसने किस तरह सरेआम एक नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया। एक गरीब नौजवान था जो कि सैलून से अपनी बहनों को पिक करता था। उसकी ये रूटीन की जॉब थी कि अपनी बहनों को पार्लर से पिक करना, उन्हें घर लेके जाना। गलती से इस बच्चे की बाइक जो है वो हिट करती है सुलेमान फ़ारूकी की गाड़ी को। उसमें वो बंदा जो है वो बड़ी दरिंदगी का और बड़ी सफाकियत का मुजाहरा करता है, नौजवान पर तशद्दुद करता है। और बाद में ये फैमिली जो है, आपको मालूम है कि ये गायब हो जाती है। बहुत तलाश किया जाता है कि इनका स्टेटमेंट लिया जाए। ना तो ये फैमिली पुलिस से रब्ता करती है, बल्कि अपने घर को ताले लगा के कहीं और चले जाते हैं ये लोग। और अब जो है ये फैमिली मंजरे आम पे आई है। इस नाजरीन, ये जो फैमिली है इनका ताल्लुक हिंदू बरादरी से है। और संधीर उस नौजवान का नाम है जिस पे तशद्दुद किया गया। संधीर जो है वो मंजरे आम पे आ चुका है और उसने अदालत में आज जब सुलेमान फ़ारूकी को पेश किया गया तो संधीर को भी बुलाया गया। संधीर जैसे ही वहाँ पे आया और जज ने उससे पूछा तो वो बच्चा जो है उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर लिया। उसने कहा कि मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरी बाइक ने इनकी गाड़ी को हिट किया। मैं इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहता और मेरी तरफ से बेशक इनको छोड़ दिया जाए ज़मानत पे। अब नाजरीन, होता ये है कि ये बच्चा जो है संदीर ये बयान देता है और फिर वो उसके बाद जो सुलेमान फ़ारूकी है उन्होंने भी एक अदालत में एप्लीकेशन दी होती है अपनी ज़मानत के लिए। लेकिन जज साहब जो हैं उन्होंने संधीर के बयान को एक तरफ रख के सुलेमान फ़ारूकी की जो ज़मानत है उसको मुस्तरद कर दिया है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ठीक फैसला था। बेशक उस दूसरे शख्स ने इसको माफ़ कर दिया जो इसने अदालत लगाई थी सरेआम रोड पे। लेकिन ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पे माजूर होते हैं, जो किसी किस्म की एहसास कमतरी या एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है कि इनको कुछ अर्सा जो है वो सुलाखों के पीछे रखना चाहिए।